नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल नोटिफिकेशन करंट जॉब पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे एवं खुश होंगे। आपके लिए मैं आज एक बड़े महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाला हूँ जो आप लोगों को बड़ा सता रही है। कुछ ऐसी ही चर्चा है, कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, वो भी राजस्थान की एक परीक्षा है थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, जिसमें कुछ दिनों से माजरा चल रहा है कि उस स्टेटमेंट को लेकर सभी के मन में एक विचार है कि आप स्क्रीन पर देखो कि आप थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 4 व 5 फरवरी को नहीं होगी या फिर ये परीक्षा आगे जाने वाली है या फिर परीक्षा उसी दिन 4 व 5 फरवरी को विभाग द्वारा आयोजित की जाएगी। सभी के मन में एक ही शंका, आखिर ये माजरा कहां से शुरू हुआ, क्या मतलब है, क्या हकीकत में बोर्ड यही चाह रहा है कि परीक्षा आगे किसकेगी या फिर उसी दिन कराने का मन है, सरकार की क्या मंशा है, L1 के पदों में क्या होने वाला है, L2 के पदों में क्या होने वाला है, बोर्ड की लेट लतीफी कहाँ है, बोर्ड किस बात में देरी कर रहा है, आखिर पूरा मैटर क्या है। इस बारे में आज हम क्या है पूरा सच जानेंगे इस खबर में। तो साथियों, आप सभी इस खबर में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस खबर में पूरी मैं सच्चाई बताने वाला हूं और अंत तक खबर को जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे पूरी जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। और साथियों, लाइक पर क्लिक करना ना भूलें, आपका एक लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों, इसको सपोर्ट करना ना भूलें चैनल को। मैं इस खबर को अब शुरू करता हूं। नंबर 1 पॉइंट, सरकार की मंशा आखिर क्या है, सरकार आखिर क्या चाह रही है। तो मैं बता दूं, इस थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है, इसको लेकर सरकार का एक बड़ा मन विचार चल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों में या कुछ आगामी महीनों में एक बजट आने वाला है, नया बजट आने वाला है। उसको लेकर सरकार की बड़ी प्लानिंग चल रही है। उसमें आपको कुछ खुशखबरियां भी देखने को मिल सकती हैं। मैं अभी भीतर की जानकारी कुछ इनपुट मिल रहे हैं, पर लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए शेयर नहीं कर सकता। पर लेकिन बजट में कुछ आपको बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। बजट आने वाला है और आगामी सत्र में सरकार के चुनाव भी होने वाले हैं। आपको पता है, आगामी सत्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सरकार चाह रही है कि परीक्षा को थोड़ा लेट लतीफी भी कर दें, और कुछ मंशा ये भी आ रही है कि समय पे ही कर दें और नियुक्ति भी जुलाई तक दे दें। तो सरकार की मंशा बजट और चुनाव को लेकर है। आप जानते हो, सरकार का कोई रूप रंग नहीं होता, कभी बदलती रहती है। यानी कि मैं बता दूं, आज कुछ कहा, कल कुछ कहा और करती कुछ और है। सरकार बजट और इलेक्शन की वजह से इसमें फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। जी साथियों, मैं आपके लिए नंबर 2 पॉइंट पर एक बात करता हूं। आप स्क्रीन पर देखो, क्या लेवल 1 में पद बढ़ेंगे या फिर होगी कटौती। क्या लेवल 1 में पद बढ़ेंगे या फिर होगी कटौती। साथियों, किसमें? लेवल 1 में, L1 में मांग चल रही है साथियों कितनी, 30,000 की। 30,000 की मांग चल रही है साथियों इसमें लेवल 1 में। पर लेकिन मैं बता दूं, ये बिल्कुल वाजिब मांग है, क्योंकि लेवल 1 में आप देखोगे विभाग की साइट पर जाकर तो वह काफी पद रिक्त हैं। 30 से 31,000 पद होने की संभावना है, क्योंकि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने 5,000 बढ़ा दिए, 21,000 कर दिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग सोच रहे हैं L2 वाले के मतलब लेवल 1 में 5,000 पद बढ़ा दिए, हमारे कम कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल 1 में नामांकन है, जो सरकारी स्कूल हैं, कक्षा 1 से 5 तक का नामांकन काफी इतना बड़ा है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात है, जिसमें छात्रों की संख्या तो ज्यादा हो गई, शिक्षकों का अनुपात कम हो गया है। इसलिए इसमें अभी भी शिक्षकों के लिए टोटल 30,000 पद रिक्त हैं, जिसमें से 21,000 अभी मिले हैं। तो सरकार चाहे तो 9,000 पद भी अभी जो रिजर्व रख रखे हैं उनको बढ़ा भी सकती है साथियों। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये भी बता दूं, L1 के पद को लेकर और L2 के पद को लेकर भी सरकार अभी चिंतित है कि आखिर इसमें करना क्या है, क्योंकि ये मांग ट्विटर के माध्यम से
और ज्ञापनों के माध्यम से इतनी बढ़ गई है कि सरकार भी इसमें एक बड़ा पेच फंस चुका है कि आखिर करना क्या है। पदों को बढ़ाया जाए कि कम किया जाए, क्योंकि आगामी सत्र में चुनाव भी हैं। कम करती है तो फिर आगे सरकार को इसमें घाटा ही घाटा यानी नुकसान ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि वोट पर आप जानते हो एक एक वोट सरकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं बात करूं क्या L2 के पदों में फिर से बढ़ोतरी होगी? जी साथियों, L2 के पद की बात करूं तो जो L2 का जो पद है लेवल 2 का, जिसमें लोग मांग कर रहे हैं कि 32,000 पद किए जाएं, 32,000 पद किए हैं। कोई व्यक्ति तो 35,000 तक की मांग भी करता है कि 35,000 पद कर दो सर। पर लेकिन मैं बता दूं L2 में जो सरकार की जो साइट है, विभाग है साला दर्पण पे, उस पर आप देखोगे कि उसमें पद यानी कि 27 से 27.5 ही पद खाली हैं। इनके यानी कि 25,500 पद अभी सरकार ने कर दिए हैं। इसलिए क्योंकि ये सोच रहे हैं कि कम नहीं किए, क्योंकि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है उसी रेशो के हिसाब से उन्होंने कम किए हैं। क्योंकि नामांकन सरकारी स्कूलों में 6 से 8 कक्षा तक काफी कम हुआ है, इसको लेकर ही कम किए गए हैं। अभी 27,000 पद, 27 से 27,500 यानी कि 27,000 से लेकर 27,500 पद आपके रिक्त हैं, जिसमें से 25,000 आपको 25+5 से आपको दे दिए गए हैं। तो यानी कि जो बचे हुए पद हैं आप सरकार उन्हीं को बढ़ा सकती है। लेकिन वोट और इलेक्शन को देखा जाए तो जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नजदीक आती जाएगी तो सरकार भी चाह रही है कि इनके पद L1 के कम कर दिए जाएं, L2 के बढ़ा दिए जाएं, या फिर L1 को वहीं रखा जाए, L1 के कुछ बढ़ाकर L2 के पद बढ़ा दिए जाएं, बड़ी भर्ती की जाए। ये भी कुछ इनपुट मिल रहे हैं, तो शायद इनके भी पद बढ़ भी सकते हैं। साथ ही मैं 100% नहीं कहूँगा, मैं आपको धोखे में रखना नहीं चाहता, क्योंकि जो भी इनपुट होती हैं वो कभी कंफर्म नहीं होती हैं। पर लेकिन जहाँ तक संभावना है 99% आपके पद बढ़ने की संभावना है जी साथियों। और मैं बता दूं इसका थर्ड ग्रेड परीक्षा तिथि से क्या संबंध है। आप सोच रहे होंगे आपने सब थंबनेल ये लगा दिया और ऊपर भी हेडिंग में ये लिख दिया पहले पेज पर, और ये तीसरे नंबर पॉइंट पर लिख रहे हो, L2 2 नंबर पॉइंट पर लिख रहे हो कि L1 L2 के पदों में बढ़ोतरी होगी। इससे थर्ड ग्रेड परीक्षा से क्या संबंधित है? तो दोस्तों यही एक ऐसा पेज है जिसकी वजह से ही सरकार अभी विज्ञप्ति में देरी कर रही है, क्योंकि जो भी विज्ञप्ति में आएगा कितने पद हैं, किस लेवल में कितने पद रिक्त हैं, इन्हीं का भी अभी विचार चल रहा है, उसी को जारी करेगी साथ में विज्ञप्ति के साथ। इसलिए ये भी पेज फंस चुका है। इस पर सरकार एक निर्णय निकालना चाह रही है। मैं भी बता दूं नवंबर तक सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है, नवंबर में इसको निपटारा कर सकें, यानी जो भी समस्या आ रही इसका निपटारा कर सकें, विज्ञप्ति जारी कर सकें। हाँ जी साथियों, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा आखिर डेट कितनी बढ़ने की संभावना है और आखिर बढ़ेगी या नहीं। लेकिन जो पेज फंस रहे हैं वो मैं आपके लिए पहले पूरी जानकारी दे दूं, आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को प्लीज सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार भी मुझे काफी खूब मिलता है। नंबर 4 पॉइंट की बात करूं तो क्या RSSB कर्मचारी चयन बोर्ड जानबूझकर विज्ञप्ति में देरी कर रहा है? RSSB को आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। RSSB क्या चीज है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसका मुख्यालय आप जानते हो कहाँ पर है, जयपुर दुर्गापुरा पर है। आपको पता है काफी, आप भलीभांति इससे परिचित भी हो। तो कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी तरफ से कोई विज्ञप्ति में देरी नहीं कर रहा है जी साथियों, क्योंकि जब तक बोर्ड द्वारा यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अभ्यर्थना नहीं मिलेगी, कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, उनका पूरी जानकारी, पूरा डाटा नहीं मिलेगा, अभ्यर्थना नहीं मिलेगी, जब तक कर्मचारी चयन बोर्ड विज्ञप्ति जारी नहीं कर सकता। और सरकार के द्वारा भी अभी कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB को अभी हरी झंडी नहीं मिली है कि विज्ञप्ति आप निकाल दो, क्योंकि सरकार अभी उसी पेज में फंसी हुई है, क्या करना है क्या नहीं करना। चुनावों को देख रही है, कहीं बजट को भी देख रही है कि क्या करना है, हमको किस में फायदा हो सकता है। सरकार को छात्रों के हित में एक बड़ा बजट लाने वाली है और अपना भी फायदा देखने वाली है कि हमको किस प्रकार से वोट मिल सकते हैं। इसलिए कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी विज्ञप्ति जारी करने में कोई भी जानबूझकर देरी नहीं कर रहा है। आप ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए। आप देखिए 5 नंबर एक पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको आप जानते हो क्या कहते हैं साथियों, BSER।
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन राजस्थान, यानी कि वो इसका मुख्यालय आप जानते हो। ये पेपर का भी क्वेश्चन है, अब तैयारी कर रहे हो इसकी शैक्षिक परिदृश्य में, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पे साथियों? अजमेर में इसका मुख्यालय है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस में देरी? आपने अभी रीट का एग्जाम जुलाई के माह में दिया था, जिसमें आप लोग कई साथी पात्र हुए, कई साथी अपात्र हुए, यानी बाहर हुए। तो जो भी साथी पात्र हुए हैं उनके लिए अभी तक रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद अभी तक 1-1.5 माह या 2 माह गुजरने के बाद भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सर्टिफिकेट जारी नहीं किए गए। सर्टिफिकेट जारी करने में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेट लतीफी कर रहा है, बहुत ज्यादा लेट लतीफी कर रहा है। क्योंकि आपको पता है, आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, मार्क्स डालने होंगे। वैसे आप मार्क्स डालोगे बिना सर्टिफिकेट के तो फर्जीवाड़ा इतना होगा कि इतने फॉर्मों की संख्या बढ़ जाएगी। जो व्यक्ति अपात्र हुए हैं वो भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर देंगे। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि सर्टिफिकेट बिना छापे, यानी छपेंगे तो लेकिन आपके पास नहीं आ पाए, जब तक सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कुछ ऐसा फॉर्मूला या कर्मचारी चयन बोर्ड कुछ ऐसा फॉर्मूला देख सकती है जिसके द्वारा फॉर्म फिल किया जा सके, यानी कुछ ना कुछ एक सॉफ्टवेयर बना सकती है। पर लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इतनी लेट लतीफी कर रहा है, ऊपर से एक अभ्यर्थना भेजी भी नहीं जा रही कर्मचारी चयन बोर्ड को। अब पता नहीं इसका माजरा क्या है, क्यों लेट लतीफी कर रही है। ये सब दोस्तों मैं आपको बता दूं, कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किसी के कहने पर ही काम करते हैं। यानी कि एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो सरकार द्वारा ही नियुक्त होता है। सरकार चाहती है वैसा ही करते हैं, क्योंकि सरकार अभी बजट को देख रही है और इलेक्शन को भी देख रही है। ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि आगामी सत्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि बड़ी भर्ती भी आपके सामने दिखनी, ये भर्ती रुकेगी नहीं पर लेकिन आगे होने वाली है। लेवल 1 और लेवल 2 का पेज इसमें बड़ा फंस चुका है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि सरकार की मंशा है कि मतलब इस भर्ती को थोड़ा लेट करके एक बड़ी भर्ती निकाली जाए, और जैसे जैसे चुनाव आते जाएं, जैसे जैसे चुनाव यानी इलेक्शन आपके आते जाएं, तब तक इस भर्ती को करा दिया जाए और उसको बड़ी मतलब नियुक्ति देकर हम इससे फ्री हो जाएं। जी साथियों, इसलिए साथियों बजट एंड इलेक्शन को देखते हुए मैं बता दूं आपको, सरकार की मंशा जहां तक इनपुट है उस हिसाब से जो फरवरी का एग्जाम है आपका 4 और 5 फरवरी को उसको आगे करने की संभावना है। नवंबर तक आपकी विज्ञप्ति नहीं आती है, 30 नवंबर तक विज्ञप्ति आपकी नहीं आती है, दिसंबर में आपकी विज्ञप्ति आती है, तो आप 100% समझना कि ये परीक्षा आगे खिसकने वाली है। बिल्कुल साथियों, ये परीक्षा आगे खिसकने वाली है। ये परीक्षा यानी कि फरवरी 4-5 फरवरी को तो नहीं होगी। तो कितनी आगे खिसकेगी ये विभाग जाने, क्योंकि मार्च में लेगा तो मार्च में आपको पता है बिल्कुल स्कूलों की यानी कि पूर्ति नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्च में बच्चों के एग्जाम चलते हैं। इसलिए मार्च में नहीं, फरवरी के लास्ट तक होने की संभावना या फिर आगे भी ले सकती है, पर सरकार यही चाह रही है। अब सरकार इसमें फेरबदल करेगी या फिर 4-5 फरवरी को ही रखेगी तो वो अलग बात है। इनपुट के हिसाब से आगे खिसक भी सकती है। मैं इस पर 100% सत्य नहीं हूँ, क्योंकि इनपुट ही होता है दोस्तों। आप कहोगे सर आपने ये बता दिया, तो मैं ये नहीं कह रहा, पर लेकिन संभावना यहाँ तक ही बन रही है सरकार की मंशा को देखते हुए। जी साथियों, आपको ये खबर अच्छी लगे तो प्लीज इस खबर को आगे शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं आपसे एक चीज और बता दूं, जैसे ये खबर है, इस खबर में यानी कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ था। आपने कुछ दिनों पहले इसमें एक चीज देखी कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी चयन बोर्ड को नहीं भेज पा रहे अभ्यर्थना। ये कुछ दिनों पहले मामला यहीं से शुरू हुआ था। कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी जिसमें आप हरि प्रसाद चेयरमैन, मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप देख लो स्क्रीन पर, जो हरि प्रसाद जी चेयरमैन है, ये स्टेटमेंट है आपका हरि प्रसाद जी चेयरमैन जी का। हमने शिक्षक भर्ती की परीक्षा तारीख तय कर दी है, फिलहाल अभ्यर्थना का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग से अभ्यर्थना नहीं मिली है। अभ्यर्थना में देरी होने से परीक्षा के आयोजन में भी देरी हो सकती है। ये कौन है? हरि प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, RSSB के जो अध्यक्ष हैं, इनको अभ्यर्थना अभी तक नहीं मिली। उन्होंने एक थोड़ा सा संकेत दे दिया है बच्चों के लिए
RSSB के अध्यक्ष हैं हरिप्रसाद शर्मा द्वारा दिया गया है कि अभी तक अभ्यर्थना नहीं मिली। अभ्यर्थना जितनी लेट होगी वो परीक्षा के आयोजन में भी देरी हो सकती है। आप इस लाइन को देख सकते हो अच्छी तरह से। देरी परीक्षा के आयोजन में, अभ्यर्थना में देरी होने से परीक्षा के आयोजन में भी देरी हो सकती है। यहीं से पूरा माजरा शुरू हुआ है। जब तक बच्चों के मन में कुछ भी विचार नहीं था, मैं तो कहता हूँ आप अपनी तैयारी 4-5 फरवरी को मानते हुए ही करिए, क्योंकि परीक्षा और सरकार का कुछ भरोसा नहीं है, कब कब हो जाए। हम लेट लतीफी के चक्कर में सोचें कि आगे किसके अपनी तैयारी अधूरी रह जाए, तो इसलिए आप 4-5 फरवरी को मानते हुए ही अपना लक्ष्य बनाकर तैयारी करते रहिए। और मैं चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो। इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।